सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हैरी की क्लासेस में, जिसके अंदर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसपी ऑर्डर नंबर 6 2021 की इंफॉर्मेशन की। एसपी ऑर्डर नंबर 6 2021 किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करने से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं या जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कोई भी अगर मैं न्यू वीडियो लेके आता हूँ तो उससे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा और जाके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज एसपी ऑर्डर नंबर 6 2021 के बारे में। जो आपका एसपी ऑर्डर नंबर 6 2021 है वो इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। यह आपका इंट्रोड्यूस किया गया है 23/3/2021 की डेट में। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी सब्जेक्ट की कि ये एसपी ऑर्डर नंबर 3 2021 किस चीज़ के लिए। तो ये जो एसपी ऑर्डर नंबर 3 2021 है वो आपका है हॉल हेड्स ऑफ सर्कल रीजनल्स के लिए है। अब जैसे इसका सब्जेक्ट है कि प्रिजर्वेशन ऑफ बैकअप ऑफ संचय पोस्ट डेटाबेस एंड रिपोर्टिंग ऑफ एरर इन रेस्पेक्ट ऑफ संचय पोस्ट एप्लीकेशन, यानी कि आपका एसपी ऑर्डर नंबर 6 2021 जो है, जो संचय पोस्ट डेटाबेस के बैकअप के प्रिजर्वेशन और संचय एप्लीकेशन में आने वाले एरर के रिपोर्टिंग के संबंध में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। जैसे कि इसका आपका पहला जो पॉइंट कहता है कि एसपी ऑर्डर नंबर 7 2010 जो कि आया था 11/3/2010 की डेट में, जिसमें आपको ये बताया गया था कि जो संचय पोस्ट डेटाबेस है वो आपको की सिक्योरिटी और सामान्य समस्याओं से रिलेटेड जारी किया गया था। यानी कि जो आपका एसबी ऑर्डर नंबर 7 2010 है जो कि आया था 11/3/2010 की डेट में, वो संचय पोस्ट ऑफिस डेटाबेस की सिक्योरिटी और सामान्य समस्याओं से रिलेटेड किया गया है। ठीक है, जो डेटाबेस, अब उसमें क्या बताया गया था आपका एसपी ऑर्डर नंबर 7 2020 का, उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि आपका जो डेटाबेस है, जो आप डेटाबेस बैकअप लेते हैं वो स्टोरेज एंड जो उसका प्रिजर्वेशन है वो एंड ए रिवाइज्ड प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस, जो डेटाबेस को संशोधित या फिर डेटाबेस जो मेंशन होता है उसका रिवाइज जो प्रोसीजर था वो, और डेटाबेस के रख रखाव पर संशोधन प्रक्रिया थी, जैसे कि सिग्नेचर स्कैनिंग, सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा बैकअप, स्टोरेज लोकेशन ऑफ डेटा बैकअप, जो कि एनेक्सर 1 में आपको रिट्राइटेड किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जैसे कि मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ कि एसपी ऑर्डर नंबर 7 2010 इंट्रोड्यूस किया गया था 11/3/2010 की डेट में, जिसके अंदर आप जो संचय एप्लीकेशन है उसमें जो डेटा बैकअप लेते हैं ये उससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 कि पॉइंट नंबर 2 में क्या बताता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यह देखा गया था, ये देखा गया था कि कुछ नॉन सीवीएस कार्यालयों में निदेशालय द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों के अनुसार संचय पोस्ट डेटाबेस के बैकअप की कॉपी सुरक्षित नहीं की गई थी, प्रिजर्व नहीं की जा रही है, क्योंकि जो संचय पोस्ट का डेटा है वो डिसेंट्रलाइज है। इसलिए निदेशालय द्वारा जारी किए सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार समय समय पर डेटाबेस का बैकअप, जो कि हम डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर लिया जाना है। यह बैकअप सिस्टम के, ये जो बैकअप है वो सिस्टम के ब्रेकरेज या फिर आप कह सकते हैं कि किसी तरह के फ्रॉड या मिस अप्रोप्रिएशन को
के इन्वेस्टिगेशन के लिए काम में आता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर आपका 3 कहता है कि जब भी संचय पोस्ट पर काम कर रहे नॉन सीवीएस कार्यालयों में कोई एरर आती है संचय पोस्ट और एप्लीकेशन में, तो कार्यालय को तुरंत पूर्ण विवरण जैसे कि नेम ऑफ द नॉन सीवीएस ऑफिस, यानी उस नॉन सीवीएस ऑफिस का नेम, डिविजनल ईमेल आईडी एंड डिटेल ऑफ द एरर उनको सेंड करने होंगे एरर स्क्रीनशॉट के साथ। कहाँ से? उन्हें अपनी ऑफिशियली मेल आईडी सेंड करने होंगे CEPT SBLAN हेल्प डेस्क जो है उनकी मेल आईडी पर। उनका मेल आईडी है sblan.chennai@indiapost.gov.in। इस पे करना होता है, यानी कि ये बताया गया है कि अगर आपके संचय ऑफिस में, अगर आपके संचय एप्लीकेशन में कोई काम करते हुए कोई एरर आता है, तो उस एरर का स्क्रीनशॉट आपको आपके जो ऑफिस है वहाँ इमीडिएटली आपको उसके लिए रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट करने के लिए आपको जो है नेम ऑफ द नॉन सीवीएस ऑफिस, यानी नेम सीवीएस का ऑफिस का नेम और डिविजनल मेल आईडी एंड द डिटेल ऑफ द एरर, यानी डिविजनल मेल आईडी और एरर स्क्रीनशॉट के साथ सेंड करना होगा अपनी ऑफिशियली मेल आईडी से। और किस मेल आईडी पे करना है? वो मेल आईडी है आपकी sblan.chennai@indiapost.gov.in। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि किसी भी डेटाबेस रिलेटेड एरर के मामलों में एरर्स को CEPT SBLAN हेल्प डेस्क में सेंड करना है। के साथ साथ संभागीय जो आपकी ऑथेंटिकेशन ऑफ डिवीजन है उन्हें भी सेंड करना होता है। और ये सेंड करना होता है, ये आपका संभागीय प्रमुख के प्रमाणीकरण के साथ भेजा जा सकता है। ठीक है, जो विभाग है वो जो विभाग के हेड, जो प्रमुख हेड होते हैं या फिर जो डिविजनल हेड होते हैं, वो ये पूर्णतः सिद्ध करें, शुद्धता का अनुपात उन्हें ये पता लगाना है कि जो एरर है वो सही है, उसके बाद ही प्रमाणीकरण प्रदान करेंगे। पिछले दिनों के लेन देन में रिपोर्ट की गई एरर के विवरण सहित कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए विवरण, एरर को सुधारने के लिए किसी भी प्रक्रिया का प्रयास किया गया, कार्यालय के डेटाबेस के हाल के बैकअप की उपलब्धता की तारीख के साथ किसी भी डेटा रिलेटेड एरर के बिना उसे सेंड करना होगा। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ तो इसे ये कह सकते हैं कि आपका जो कोई भी डेटाबेस रिलेटेड एरर हो, तो इस मामले में जो डिविजनल हेड है वो अपने प्रमाणीकरण के साथ इसे अपने जो SEPT SBLAN हेल्प डेस्क है वहां सेंड करेंगे ऑथेंटिकेशन के बाद। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि इसीलिए सर्किल क्षेत्र और रीजनल जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि नॉन सीवीएस ऑफिस के में डेटाबेस का बैकअप निर्देशालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही हो। अब बात करते हैं आपकी इस चीज के लिए कि ये क्या है और आपके क्या चेंजेस आए हैं, क्या आपको ड्यूटीज दी गई हैं। तो देखिए बात करते हैं हम, आपका एनेक्सर आ गया है 1। अब इसमें मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस का मेंटेनेंस कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे पॉइंट 1 कहता है कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उन्हें जो है आपकी सभी एरर को चेक करने के लिए एवरी मंथ जो है डेटाबेस पे काम करना होता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, आपको जो है SQL क्वेरी एनालाइजर चलाना होता है एवरी मंथ। आपको जो है एसपी डेटाबेस 1 by 1 सेलेक्ट करना होता है एवरी मंथ। आपको जो है कमांड रन करनी होती है DVCC CHECKDV। आपको जो है
अगर कोई भी क्वेरी रिक्वायर्ड नहीं होती है ऐसे से, तो आपको ये रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट करना होता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि द फॉलोइंग बेसिक डेटाबेस मेंटेनेंस टास्क शुड आल्सो बी कैरिड आउट यूजिंग डीबी एनालाइजर सॉफ्टवेयर, कि आपको जो बेसिक डेटाबेस मेंटेनेंस जो टास्क होता है वो आपको डीबी एनालाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करना होता है। अब वो कैसे होता है, इसके लिए आपको लिखा हुआ है चेक फॉर डेटाबेस करप्शन यूजिंग, आपको चेक डेटाबेस करप्शन यूजिंग करने के लिए आपको कमांड होती है डीबी एनालाइजर होगा है, वहाँ पे डीबी यूटिलिटीज होती है, उसमें आपको चेक डेटाबेस कंसिस्टेंसी का ऑप्शन होता है, आपको यहाँ पे जाके आप पढ़ लीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका डीबी जो एनालाइजर सॉफ्टवेयर था उसके बारे में आप ये पॉइंट नंबर 2 रीड कर लीजिए, समझ जाएंगे आप। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके लिए कि जो आपका पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अपग्रेडेशन मैनुअल शुड बी रीड बिफोर कम्युनिकेट ऑफ अपग्रेडेशन एंड इंटरेस्ट पोस्टिंग, जो आपका अपग्रेडेशन मैनुअल है वो आपको रीड करना चाहिए कमिटमेंट ऑफ अपग्रेडेशन से पहले। फॉर दिस इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल इन एसटीसी चेन्नई, जो इसके इंस्ट्रक्शन है या फिर अपग्रेडेशन मैनुअल के जो इंस्ट्रक्शन है वो एसटीसी चेन्नई की वेबसाइट और संचय पोस्ट अपग्रेडेशन सीडी में अवेलेबल आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिग्नेचर स्कैनिंग के लिए कि सिग्नेचर स्कैनिंग के लिए क्या है, तो इसमें बताया गया है कि ओनली वन सिग्नेचर इन SP3 कार्ड इज टू बी स्कैन, यानी कि जो ओनली एक टाइम पर एक सिग्नेचर ही SP3 कार्ड के थ्रू स्कैन किए जा सकते हैं। और इन वर्जन 6.5 द साइज ऑफ सिग्नेचर फील्ड शुड नॉट एक्सीड 25K, यानी कि जो आपका 6.5 वर्जन है उसके अंदर जो सिग्नेचर की फाइल है वो 25K से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट बता रहा है कि प्रोसीजर फॉर स्कैनिंग इज अवेलेबल इन द अपग्रेडेशन मैनुअल एंड ऑन द एसटीसी चेन्नई वेबसाइट, जो प्रोसीजर फॉर स्कैनिंग है वो ऑलरेडी अवेलेबल है अपग्रेडेशन मैनुअल जो कि आपकी एसटीसी चेन्नई वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद करते हैं सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस कि सिक्योरिटी डेटाबेस के लिए इसका मतलब है वायरस की प्रॉब्लम के लिए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल इन द सर्वर एंड ऑल द क्लाइंट्स एंड शुड बी अपडेटेड रेगुलरली, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो आपके हमेशा सर्वर के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, और उसे आपको रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, अब बता रहा है नंबर ऑफ ऑफिस रनिंग संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर आर कंप्लेटिंग ऑफ एन एरर, बहुत सारे ऑफिस से ये कंप्लेंट आई है सच में कि एक एरर आता है जिसे हम कहते हैं फैटल डिस्क एरर। ठीक, क्या आता है देखिए, पढ़ लीजिए, फैटल डिस्क एरर, दिस प्रॉब्लम कुड बी ड्यू टू ए वायरस नेम्ड स्लाइटी। ठीक है, जो फैटल डिस्क एरर है वो एक वायरस है जिसका नाम है SALIT स्लाइटी, उसका एक सिम्टम है और ये आपका जो है वायरस इफेक्टेड कर चुका है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आपको इस वायरस से बचाना होगा, ये बताया गया है। एन एरर फैटल डिस्क एरर इज शो एंड व्हेन संचय पोस्ट इज स्टार्टेड, अगर कोई एरर जैसे कि फैटल डिस्क एरर शो होता है जब संचय पोस्ट को आप स्टार्ट करते हैं, संचय राशि को, पोस्ट 5.exe साइज इज अबाउ 50K, एक ये भी एरर है आपको जो, या फिर इफ रीइंस्टॉल संचय पोस्ट रन ओनली वंस बट फॉल्स विथ फैटल डिस्क एरर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड, अगर आपने उसको रीइंस्टॉल किया है संचय पोस्ट ऑफिस को तो आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा रास्ता है। अब इसके लिए क्या है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टेक बैकअप ऑफ डेटाबेस, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी जो डेटाबेस है उसका आपको बैकअप लेना है एंड देन स्कैन क्लीन द सिस्टम विथ अपडेट, आपको जो है क्लीन या फिर स्कैन करना है आपको एंटीवायरस के थ्रू। टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम इंश्योर दैट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट रेगुलरली, आपको इस सॉफ्टवेयर इस इशू को सॉल्व करने के लिए या फिर वायरस वाली इशू को सॉल्व करने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट होना चाहिए, ये बताया गया आपको इसके लिए। इसके अलावा बात करते हैं डेटाबेस बैकअप एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, आपको जो डेटा बैक कैसे लेना है और कितनी बार लेना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैकअप शुड बी टेकन डेली बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल आइडेंटिटी फॉर द पर्पस एट HO एंड SO, जो आपको बैकअप है डेटा बैकअप है वो आपको डेली लेना है, किसके थ्रू, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम ऑफिशियली आइडेंटिफाई किया जाता है जिसके लिए HO एंड SO के द्वारा।
ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट कहता है बैकअप आर टू बी टेकन फॉर ऑल द डेटाबेस। आपको जो बैकअप है वो सभी तरह की फाइल्स का डेटाबेस के लिए होता है, जैसे कि BPRO, BPLOG, POST पोस्ट, इसके अलावा SOSB, SIGN साइन एंड ऑल द SO डेटाबेस इन HO एंड SO लेना होता है। इसका लिखा हुआ है इन केस ऑफ शेड्यूल डेटाबेस बैकअप यूजिंग डेटाबेस मेंटेनेंस विजार्ड it should be ensured that a backup has taken place and complete without error। अगर आपने शेड्यूल डेटाबेस लगा हुआ है जिसे हम डेटाबेस मेंटेनेंस विजार्ड कहते हैं, तो आपको ये श्योर करना है कि जो आप डेटाबेस ले रहे हैं वो बिना किसी की त्रुटि के, बिना किसी एरर के हो। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है फुल डेटाबेस बैकअप कैन बी शेड्यूल्ड एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन। आपको जो फुल डेटाबेस बैकअप है वो आप शेड्यूल कर सकते हैं एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन टाइम खत्म होने के बाद। एंड डिफरेंशियल बैकअप इज नीडेड एट रेगुलर इंटरवल डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। और आपको जो डिफरेंशियल बैकअप है वो आपको अपने आप से लेना है कि आपको किस तरह हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोकेशन और स्टोरेज ऑफ बैकअप की। आपको जो स्टोरेज है उसको कहाँ पे लोकेशन देनी है, कहाँ पे स्टोर करना है। जैसे बता रहा है पहले कि बैकअप फाइल आइडेंटिटी शुड बी सेव्ड ऑन अ नोड और शुड बी ट्रांसफर टू द नोड आफ्टर कंप्लीशन। आपको जो बैकअप फाइल है वो आपको नोड में सेव करनी चाहिए और आपको कंप्लीट होने के बाद ये फाइल जो है ट्रांसफर कर देनी चाहिए, जो भी इसकी प्रॉपर जगह है। बैकअप आर टू रिटर्न टू एन एक्सटर्नल मीडिया सच एस। जो आपको बैकअप है वो आपकी जो रिटर्न मीडिया उनमें लेना चाहिए, जैसे कि CD, DVD वगैरह में। और ये आपको जो एवरी वीक जो CD, DVD है वो आपके जो डेजिग्नेटेड आइडेंटिफाई ऑफिसर है उनकी सेफ कस्टडी के लिए भेज देनी चाहिए। इसके अलावा लिखा हुआ है आपने कि द CD, DVD शुड बी नेटली लेबल्ड विद द डेट ऑफ बैकअप। यानी जो CD और DVD आपने बैकअप की रेडी की है उस पर प्रॉपरली तरह से बैकअप डेट मेंशन होनी चाहिए, ऑफिस नेम, ऑफिस का नेम और जिस पर्सन ने वो डेटा लिया है और वेरीफाई किया उनका नाम, ये CD पर मेंशन होना चाहिए। आगे चीज काम किया है कि जो CD आप बैकअप दे रहे हैं उस पर डेट ऑफ बैकअप लिखा होना चाहिए। जिन ऑफिसर ने वो डेटा बैकअप लिया है, वेरीफाई किया, उन ऑफिसर का नाम और उस ऑफिस का नाम भी मेंशन होना चाहिए। द CD, DVD अब शुड बी चेक्ड बाय अनदर सिस्टम फॉर रीडेबिलिटी। यानी आपको जो CD, DVD आपने बैकअप लिए वो आपको दूसरे सिस्टम में उसकी रीडेबिलिटी चेक नहीं चाहिए, वो आपने जो लिए वो रीडेबल है नहीं है। आपको सेंड करने से पहले चेक करना चाहिए कि वो CD, DVD जो आपने बैकअप लिया है वो रीडेबल है नहीं है। जो आपके SO या MDG आपके होते हैं वो आपको जो CD है वो आपके रेस्पेक्टिव HO को सेंड करेंगे। जो HO होते हैं वो अपने जो CD और DVD है वो अपने डिविजनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस को ये सेंड करेंगे। ठीक है, इसमें ही लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी इंश्योर्ड बाय द पोस्ट मास्टर दैट एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ द बैकअप एवरी वीक शुड बी केप्ट इन ए बिल्डिंग अवे फ्रॉम द ऑफिस। यानी इसमें लिखा हुआ है कि जो पोस्ट मास्टर्स हैं उन्हें आपको ये इंश्योर करना है कि आपने जो कॉपी बैकअप की ली है एवरी वीक वो आपको आपकी जो ऑफिस की बिल्डिंग है वहां से कहीं दूर बैकअप करना है। ठीक, ये है। इसके बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी लिखी हुई है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार आपकी अकाउंटेबिलिटी बताता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप जवाबदेही क्या है। आपकी जवाबदेही है कि ए रजिस्टर इज टू बी मेंशन बाय द हेड ऑफ द ऑफिस टू रिकॉर्ड द पीरियोडिकल बैकअप प्रोसेस। यानी कि जो आपके हेड ऑफ द ऑफिस होते हैं उन्हें एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, किस चीज के लिए, पीरियोडिकल बैकअप प्रोसेस के लिए। In case of server breakdown, change of server, upgradation, database are to be restored from backup. It must be ensured that all the database are restored, including यानी अगर किसी कारण से सर्वर ब्रेकडाउन होता है, सर्वर का चेंजेस होता है या सर्वर अपडेट होता है, तो जो डेटाबेस लिया गया था वो आपको चेक करना है कि जो आपका रिस्टोर हुआ है उसमें आपके BPLOG एंड BPRO और सभी तरह का डेटाबेस रिस्टोर हुआ हो। और आपको डेट और टाइम जो आपको रजिस्ट्रेशन लिया है डेटा का उसका डेट और टाइम रजिस्टर में मेंशन करना होगा।
इसके अलावा द डेट ऑफ परफॉर्मिंग द एडिशनल मेंटेनेंस टास्क शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर। जो डेटा परफॉर्मिंग, जो आपने एडिशनल जो परफॉर्मिंग के लिए जो आपने डेटा मेंटेन किया है, उसका आपको रजिस्टर के अंदर आपको मेंटेन आपको रिकॉर्ड रखना होगा। द रजिस्टर शुड कंटेन द फॉलोइंग, यानी जो रजिस्टर आप रख रहे हैं उसमें क्या क्या आपको कंटेंट रखना होगा। आपको डेट ऑफ द टाइम ऑफ बैकअप, यानी बैकअप किस टाइम लिया था उसका डेट और टाइम लिखना है। अगर वो रिस्टोर किया है तो उसका रिस्टोरेशन कब किया है वो डेट और टाइम लिखना है। अगर वो आपने मेंटेनेंस कुछ किया है तो मेंटेनेंस कब किया है उसका डेट और टाइम आपको रिकॉर्ड में रखना है। नेम ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द टास्क, जिन पर्सन ने वो टास्क परफॉर्म किया उन पर्सन का नाम रखना है। बैकअप फाइल लोकेशन, नोड, सीडी और डीवीडी, आपको जो बैकअप फाइल लोकेशन है कि आपने वो नोड में लिया, सीडी में लिया, डीवीडी में, वो भी आपको रजिस्टर में लिखनी है। डेट ऑफ सेंडिंग सीडी टू द सेफ कस्टडी, जो आपने सीडी या डीवीडी या नोड को सेफ कस्टडी के अंदर भेजा है आपको उसकी डेट भी उसके अंदर लिखनी है। और कंस्ट्रक्टिंग द हेड ऑफ द ऑफिस, आपको जो है हेड ऑफिस को इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। अब इसके बाद रिमूव ऑफ ऑडिट ट्रायल है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप समझ जाएंगे। इसके अलावा मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिससे आप जाके इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।